तो शर्म करो। अरे पढ़े लिखे भी अनपढ़ तो से अच्छा बोलते हैं वहाँ। और सिर फोड़ने लाठियों से नहीं मरते, मरे गोली से मरेंगे। अब नहीं उठते, कभी नहीं उठते। अब तो जब तक काले गुरु वापस नहीं होते, उठते नहीं वहाँ से। बिल्कुल किसान का बच्चा हूँ, मर के रहूँगा। लोकतंत्र के हथियारों को बर्खास्त करो। लोकतंत्र के हथियारों को बर्खास्त करो। वकील एकता जिंदाबाद। आयुष शिवा को बर्खास्त करो। उनकी वर्डिंग ये थी डीएसपी सैनी की कि ये सवेरे से बहुत बोल रहा है। पत्रकार जी आप क्या बात करो, मैं 9 महीने से एक्टिव हुआ, मेरा सबको पता वकील हूँ मैं। फिर सीआईडी फेल है, फिर सीआईडी फेल है। अगर उन्हें ये नहीं पता मैं वकील हूँ मैं, फिर किस बात की सीआईडी वहाँ? करनाल जाना चाहते थे, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में जाना चाहते थे। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से किसानों पर लाठीचार्ज होता है। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से किसानों पर लाठीचार्ज होता है। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। किस तरह से जबरदस्त लाठीचार्ज होता हुआ, किस तरह से लाठीचार्ज होता हुआ, जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। किस तरह से किसानों पर लाठीचार्ज होते हुए जगह को खाली कराया जा रहा है। ये लाइव तस्वीरें समय देख सकते हैं, जगह को खाली कराया जा रहा है और किस तरह से ये लाठीचार्ज हो रहा है, जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से आखिरी चेतावनी दे दी गई, जिसके बाद यहाँ पर हालात तनावपूर्ण हो जाते हैं। देख सकते हैं कि किस तरह से डीएसपी द्वारा किसान को हिरासत में लेते हुए जिंदाबाद। वकील एकता जिंदाबाद। आयुष सिन्हा को सस्पेंड करो। एसडीएम को बर्खास्त करो। पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करो। एसडीएम को बर्खास्त करो। पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करो। शर्मा जी नमस्कार, इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के बार एसोसिएशन से, जहां पर जो लाठीचार्ज हुआ था बस्ताड़ा टोल पर, उसको लेकर वकील जो सभी हैं प्रोटेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि जो मनीष लाठर जी हैं, जो वकील हैं और किसान भी हैं, उस वक्त वहां पर थे और उनके घायल हुए। तो इसी के चलते आप लोग देख सकते हैं कि सभी यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। लाइव तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त आप करनाल के बार एसोसिएशन से, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन से, जहां पर सभी वकील आप लोग देख सकते हैं, सभी एडवोकेट्स यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि जो मनीष लाठर जी एक एडवोकेट है और साथ ही साथ एक वकील भी हैं। उनको जो है उस वक्त लाठी चार्ज में वो घायल हुए थे। जी हाँ, वो घायल हुए थे और उसी के चलते ये सभी वकील यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। और आप लोग देख सकते हैं कि सभी प्रोटेस्ट करते हुए दिख रहे हैं और नारे लगा रहे हैं कि जो एसडीएम आयुष सिन्हा है कि उनको बर्खास्त करें। सुन सकते हैं आप इन सभी को, सभी कैसे नारे लगाते हुए दिख रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जिला सचिवालय इस वक्त पहुंच रहे हैं, क्योंकि इनकी प्रशासन से मांग है, जी हाँ, प्रशासन से मांग है कि एसडीएम आयुष सिन्हा को सस्पेंड किया जाए। सुन सकते हैं आप सभी के नारे। लोकतंत्र के हथियारों को बर्खास्त करो। लोकतंत्र के हथियारों को बर्खास्त करो। वकील एकता जिंदाबाद। आयुष शिवा को बर्खास्त करो। आयुष शिवा को बर्खास्त करो। लोकतंत्र के हथियारों को बर्खास्त करो। लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं करनाल के जिला सचिवालय से, जहां पर सभी जो एडवोकेट्स हैं इकट्ठे होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सभी एडवोकेट्स जिला सचिवालय यानी कि डीसी ऑफिस के बाहर पहुंच चुके हैं और मांग की जा रही है कि जो एसडीएम आयुष सिन्हा है उन्हें सस्पेंड किया जाए, क्योंकि जो एक इनके वकील साथी हैं उसका साथ दिया जा रहा है। वकील साथी को उस दिन लाठी चार्ज जो हुआ बस्ताड़ा टोल पर, उस पर उनके लाठी चार्ज हुआ और साथ ही साथ वो घायल भी हुए। इसी के चलते आप लोग देख सकते हैं काफ़ी उनके साथी जो है डीसी ऑफिस के बाहर पहुंचे हैं, ताकि जो एसडीएम आयुष सिन्हा है उन्हें सस्पेंड किया जाए, ये एक मांग
रखी जा रही है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आयुष सिन्हा मुर्दाबाद 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 आयुष सिन्हा मुर्दाबाद मुर्दाबाद आयुष सिन्हा मुर्दाबाद। ये जो है वकील हैं और साथ ही साथ एक किसान भी हैं और उस वक्त ये वहाँ पर लाठी चार्ज इनके साथ हुआ। ये बस्तारा टोल पर ये भी पहुँचे हुए थे अपने किसान साथियों का साथ देने के लिए, विरोध करने का, शांति से विरोध करने का, लेकिन इन पर जो है लाठी चार्ज किया जाता है। ये घायल भी होते हैं। उसी के चलते जो इनके जो बाकी साथी वकील हैं, आप लोग देख सकते हैं, सभी साथी वकील इनके साथ डीसी ऑफिस पहुँचे हैं। डीसी से मुलाकात करें निशांत कुमार यादव से कि एक मांग की जा सके कि जो एसडीएम आयुष सिन्हा है उन्हें बर्खास्त किया जाए। तो आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें करनाल के जिला सचिवालय से। सभी जो एडवोकेट्स हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो हमारे साथ यहाँ पर सीनियर एडवोकेट अजयंत सिंह विर्क भी यहाँ पर मौजूद है। उनसे जानना चाहेंगे कि आज जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है इसका क्या मकसद है। सर, ये जो आज प्रोटेस्ट किया जा रहा है आप लोगों के द्वारा, इसका क्या मकसद है? ये मकसद हमारा ये है कि हमारे एक वकील भाई वहाँ पे, ही इज़ द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, वो वहाँ पे प्रेजेंट थे। वो इस एजिटेशन के अंदर पीसफुली वहाँ पे बैठे हुए थे और उनका कोई मकसद नहीं था कोई वायलेट होने का, कोई लॉ को अपने हाथ में लेने का। वो वहाँ बैठे हुए थे। कुछ जो ऑफिसर्स थे उन्होंने कहा कि इस आदमी को स्पेसिफिकली पॉइंट आउट करके, जब उन्होंने ये कहा कि आप बुजुर्ग आदमियों पर लाठी क्यों मार रहे हो, तो उनमें से कुछ पुलिस वालों ने, कुछ और ऑफिसर्स ने कहा कि इसको पकड़ो, और इसको पकड़ के, आपने शायद सब लोगों ने टीवी पे देखा होगा, इसको स्पेसिफिकली मनीष लाठर को पकड़ के इसको मारा गया इसलिए कि ये एडवोकेट है। सो हमारी इस यहाँ प्रोटेस्ट ये है कि इसको इसलिए मारा गया कि एडवोकेट है। इसके अलावा जो वहाँ पे इंसिडेंट हुआ है वो इल्लीगल है, अगेंस्ट द लॉ है। सेक्शन 144 सीआरपीसी ये कहता है कि 4 आदमी इकट्ठे नहीं होंगे, और अगर इन्होंने सेक्शन 144 लगाया था तो उसके बाद इसका आगे एक्सप्लेनेशन है। उसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि आप अगर वहाँ इकट्ठे होते हैं तो जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट है उसकी ड्यूटी ये बनती है कि वो पहले वाटर कैनन यूज़ करे, पहले उनको पैसिफाई करे, भी आप यहाँ पे मत बैठिए। वहाँ पे हम क्या कह रहे थे, जो किसान थे वो क्या कह रहे थे? किसान ये कह रहे थे ना कि हमने काले झंडे दिखाने हैं। तो काले झंडे दिखाने का मतलब ये तो नहीं, इट इज़ अ डेमोक्रेसी। वी आर लिविंग इन ए डेमोक्रेसी। वी आर नॉट लिविंग इन ए कोई तानाशाह कंट्री में नहीं रह रहे। हम अफ़गानिस्तान में नहीं हैं जहाँ कोई इस्लामिक स्टेट हो। हमने सिर्फ अपना प्रोटेस्ट दिखाना था भी, जो किसानों ने दिखाना था। आई एम यूजिंग दी, माई सबमिशन इज कि किसानों ने प्रोटेस्ट दिखाना था काले झंडे दिखा के। आप उनको वहाँ पे बैरिकेड लगा दिए। बैरिकेड लगाने के बाद अगर वो बैरिकेड तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद वो वहाँ पे कोई फोर्स यूज़ करते हैं, देन यू हैव अ राइट टू फोर्स टू रिस्ट्रिक्ट देम। मगर यहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने कुछ किया भी नहीं और उनके ऊपर सीधा जो एक्सट्रीम एक्शन है, कोई वाटर कैनन यूज़ नहीं हुई, कोई हमारे को इनको पैसिफाई नहीं किया गया, उनको सीधा डंडे मारे। और डंडे भी कहाँ मारे, वो हमारे एसडीएम साहब ब्रीफ कर रहे हैं उनको, मिस्टर सिन्हा ब्रीफ कर रहे हैं कि आप इनको सिर में डंडे मारो। ही हैज़ नो राइट, ही इज़ अ सिविल अथॉरिटी, ही इज़ नॉट ए एसपी। उन्होंने ये कहना था कि नाउ इट्स अ सिचुएशन, ये अब सिचुएशन आ गई है, मैं ड्यूटी मजिस्ट्रेट हूँ, आप फोर्स यूज़ कीजिए। तो उसके बाद वो ब्रीफिंग की जाती एसएसपी के द्वारा कि भाई हमने कितनी फोर्स यूज़ करनी है, कौन सी फोर्स यूज़ करनी है। उनके पास वो बैरिकेड्स हैं, बैरिकेड्स के बाद उनके पास कैनन्स हैं, वो उनके साथ इनको पुशअप करते। अगर कोई किसान वायलेट हो रहा था उनको पुशअप करते, और अगर किसान उसके बाद ये कह दिया जी पत्थर मारे हैं, कहाँ पत्थर मारे हैं? आप लोग वहाँ पे न्यूज़ वाले थे, हमें तो कोई नज़र नहीं आ रहा पत्थर मारे। किसको पत्थर मारे हैं? कोई पुलिस वाला जख्मी हुआ? पत्थर मारे जब हम रजिस्ट करते हैं, अगर पुलिस वाला कोई जख्मी होता तो कह सकते हैं जी कि हमारे पुलिस वाले इतने मर गए, इतने पुलिस वाले जख्मी हुए। जब पुलिस वाला तो जख्मी हो नहीं रहा, किसानों को आप मार रहे हो और किसानों को सिर पे मार रहे हो। व्हाट इज मीन्स? इट मीन्स कि आप उनको मारना चाहते हो, और सिन्हा साहब उनको ब्रीफ कर रहे हैं कि इनके सिर में चोटें मारो। तो सर, इस वक्त आप जिला सचिवालय पहुंचे, तो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन से क्या मांग रहेगी? हमारी मांग रहेगी कि
सबसे पहले हमारी मांग यह है कि जिन्होंने ये एक्शन लिया है उनको टर्मिनेट किया जाए। आई एम यूजिंग द वर्ड टर्मिनेट, एंड उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए और एक्शन लिया जाए, क्योंकि अदरवाइज डेमोक्रेसी हैज़ नो, इसकी कोई अथेंटिकेशन ही नहीं रह जाती। सो हमें तो ये लग रहा है कि यहाँ पे अफगानिस्तान को हम कह रहे हैं, पाकिस्तान को कह रहे हैं, तो ये देश जो है ये भी, इसके अंदर कोई डेमोक्रेसी नहीं है। वी हैव नो राइट टू स्पीक, वी हैव नो राइट टू रेजिस्ट। हमें इसका मतलब अपने अधिकार, बोलने का, रहने का, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। सो माइस हम इसलिए आए हैं, बीइंग सोसाइटी के क्रीम होने के नाते, सोसाइटी के एक आवाज़ उठाने के नाते, वकीलों से लोगों को उम्मीदें हैं कि अगर हम ही अपने राइट्स नहीं सेव कर सकते तो और तो कोई सेव कर ही नहीं पाएगा। सो इसलिए हम यहाँ पे इसलिए आए हैं कि जो मौलिक अधिकार हैं, एक फंडामेंटल राइट्स हैं जो इंसान के, वो हमें दिए जाएं। हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं और ये सरकार जो है फॉर दी पीपल है, बाय दी पीपल, फॉर दी पीपल। ये सरकार हमने बनाई हुई है और ये सरकार हमें ही मार रही है। आज की डेट में ये हालात है कि लोग डरते हैं, बोलते हुए डरते हैं कि भी कल को मेरे खिलाफ भी कोई FIR दर्ज ना हो जाए। लोग आवाज़ उठाने के खिलाफ डरते हैं। सो हम इसलिए यहाँ पे आए हैं कि ये हमारी मुंह तो मत बंद करो, हमें बोलने तो दो। उस मनीष लाठर का कसूर क्या है? एक वकील है, उसके साथ साथ वो किसान का बेटा है, और किसान का बेटा होने के नाते, और हम सारे जो हैं फार्मर्स के ही, हम फार्मर, हमारी बैकग्राउंड फार्मर्स है। अगर हम अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते इस देश के अंदर, तो फिर इस देश के अंदर फिर तो यहाँ पे डेमोक्रेसी है ही नहीं, फिर यहाँ डिक्टेटरशिप है, जिसको मर्जी जो मर्जी चाहो वो कर दो। तो इसलिए हम अपनी प्रोटेस्ट देने के लिए आए हैं कि जिन लोगों ने, जिन ऑफिसर्स ने, जिन्होंने ये काम किया है, उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए, उनको सस्पेंड किया जाए फर्स्ट, और उसके बाद उनके खिलाफ डिपार्टमेंट इंक्वायरी बिठाई जाए। और अगर अदरवाइज फिर तो ये है कि सरकार जो है, देयर इज़ नो। जैसा कि आपने सुना, सीनियर जो एडवोकेट हैं अजयंत सिंह जी, उन्होंने बताया कि उनकी मांग यही रहेगी कि जो एक्शन लिया गया उस वक्त इल्लीगल एक्शन लिया गया। यहाँ के जो एडवोकेट हैं मनीष लाठर जी, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, जो कि एक इल्लीगल एक्शन था। उससे पहले वाटर कैनन भी यूज़ किए जा सकते थे, लेकिन डायरेक्ट जो है लाठीचार्ज किया गया, वो घायल हुए हैं। तो इन सभी लोगों की, सभी एडवोकेट्स आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, जिला सचिवालय पहुँचे हैं, बार एसोसिएशन के हैं जो सभी यहाँ पर। उनकी बस यही मांग है कि जो SDM आयुष सिन्हा है उनके खिलाफ FIR हो, एक इंक्वायरी बिठाई जाए और उन्हें सस्पेंड किया जाए। जी हाँ, इन सभी की यही मांग है कि SDM आयुष सिन्हा को वो सस्पेंड किया जाए। तभी ये सभी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं जिला सचिवालय DC निशांत कुमार यादव से मिलने के लिए कि उनका साथ गलत हुआ है, उनका एक सही एक्शन लिया जाए SDM आयुष सिन्हा के खिलाफ। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कीर्ति कथुरिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल। लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं करनाल के जिला सचिवालय से, और इस वक्त जो है प्रोटेस्ट करते हुए सभी एडवोकेट्स पहुंचे हैं SP गंगाराम पुनिया के ऑफिस में। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, सभी एडवोकेट्स यहीं पर पहुंचे हुए हैं गंगाराम पुनिया के ऑफिस के बाहर। देख सकते हैं कि क्योंकि इनकी मांग है SDM आयुष सिन्हा को सस्पेंड कराने की। इससे पहले नीचे DC निशांत कुमार यादव से भी मिलकर आए हैं और अब इस वक्त पहुंचे हैं SP गंगाराम पुनिया के ऑफिस में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपको दिख रहे होंगे कि जो एडवोकेट्स हैं, कुछ एडवोकेट्स जो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और जो कुछ मेन हैं, वो अंदर जाते हुए आप लोगों को दिख रहे होंगे, और अंदर जाकर बातचीत की जाएगी, इसका हल निकाला जाएगा कि जो एक प्रोटेस्ट किया जा रहा है सभी एडवोकेट्स के थ्रू। आप देख सकते हैं जो प्रेसिडेंट है कंवरप्रीत सिंह जी, SP से बात करते देखते हैं कि उनसे क्या बात हुई है। कि जो क्रूरता शनिवार को बरपाई गई, हम आज अपने एडवोकेट साथी मनीष लाठर जी के लिए आए थे, सारे वकील, और लगभग 100, 150, 200 वकील आए हैं। अभी तो ये देखिए कि हमने कोई ऐसा मैसेज नहीं, सिर्फ माउथ के थ्रू अभी एक जिसको पता लगा, जैसे जिसने वीडियो देखी, तो हमने ये एक फैसला लिया है वहाँ पर। एक तो हमने एप्लीकेशन मूव करी है कंप्लेंट अगेंस्ट SDM, जिसमें 120B के तहत आपको सरेआम नज़र आ रहा है कि एक आदमी जो ये निर्देश दे रहा है कि भाई यहाँ से जो भी आए उसका सर थोड़ा नज़र आना चाहिए और सर पे लाठी मारो। तो उसको देखते हुए उसका इम्पैक्ट टोल टैक्स बस्ताड़ा के ऊपर, हमारे मनीष भाई बिल्कुल, उसने सिर्फ एक ही क्वेश्चन किया वहाँ पर कि भाई मेरे को कोई ऐसा ऑर्डर तो दे दो लिखित जिसमें कि भाई हमारे को आपको यहाँ से हटाने का वो है।
उसको ऑर्डर तो क्या दिखाना था, उसको पहले धक्का मारा गया। डीएसपी वीरेंद्र सैनी वहाँ पर मौजूद थे, आपने देखा भी, सबने देखा। और उसके बाद लाठियों से सीधा इसके ऊपर अटैक कर दिया और इसने तरह से फिर भी कहा मारो, मतलब ये नहीं कि चलो कोई बात नहीं, बंदा खुद वहाँ रुक गया है। इसके ऊपर कम से कम 40-50 लाठियों से वार किया गया। वो सारा वीडियो आपको वायरल है इस टाइम। और हमारे को देश विदेश से फ़ोन आ रहे हैं कि प्रधान जी आपका वकील भाई था। मैं कहा हमने देखो अब हम दे के आए ज्ञापन, डी साहब को भी दिया हमने ज्ञापन, हमने कंप्लेंट दी है और एसपी साहब को भी दिया है। डी साहब ने कहा है कि कंप्लेंट के अंदर तुरंत एक्शन होगा और हमने उनको 2 दिन का टाइम दिया है। क्या मांग रखी गई? हमने ये रखी है कि जो भी है उनके खिलाफ FIR की जाए और गिरफ्तार किया जाए। और उसके बाद अगर वो नहीं करते अपने हाउस मीटिंग बुलाई जाएगी और हाउस मीटिंग के अंदर जो फैसला लिया जाएगा, आपको पता है कि उसमें फिर हम अपना वर्क सस्पेंड रखेंगे। और मैं सारी हरियाणा की बार्स को कॉल भी दूंगा इसके अंदर कि एक वकील अपना राइट अगर पूछता है, चाहे वो किसान भी हो, तो क्या उसको उसका राइट नहीं बताना पड़ता? और अपने लिए क्या पूछ रहा है, वो तो सबके लिए पूछ रहा है। मतलब कल को आप लोग के भी राइट्स हैं, आप लोग भी हमारे पास ही आते हो, तो हम यही चाहते हैं कि इंसाफ होना चाहिए इसके अंदर। ऐसे नहीं किसी का अफसर की बात होती है, वकीलों से ज्यादा कानून किसी को नहीं पता, तो ऐसे में क्या इस प्रकार से लाठीचार्ज करना सही है? देखिए, मैं तो सारी आम आदमी, सारे आप प्रेस के हमारे चौथा जो स्तंभ है, सबको यही रिक्वेस्ट करूँगा, आप इसके अंदर इसमें जो जेन्युइन है या जायज़ हुआ है, नाजायज़ हुआ, उसको कंडेम करें। और आपने कंडेम भी किया है, आपने एक एक चीज़ दिखाई है वहाँ पर क्या हुआ। और दूसरी बात, अगर कोई वकील अपना राइट पूछ रहा है या कोई आम आदमी को राइट पूछ रहा है, उसको जवाब तो क्या मिल रहा है, लाठियाँ मिल रही हैं उसके बदले। तो ये एक अगर ये प्रशासन अगर इसमें कुछ नहीं करता, तो हम इसमें मेक श्योर, हमारे पास अपने और भी रास्ते हैं, चाहे हमको हाई कोर्ट में जाना पड़े, चाहे अपने कोर्ट के अंदर जाके इनके खिलाफ इस्तगासा दायर करना पड़े, वी विल नॉट स्टॉप दिस मैटर। जो DC सर हैं और SP सर हैं, उनके द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? एक एक करके बता दें। देखिए, DC साहब ने तो आश्वासन दिया है कि कोई भी गलत एक्ट, उन्होंने कंडेम भी किया है, उन्होंने मुझसे की वीडियो भी मांगी है और मैंने वीडियो भी उनको भी दे रहा हूँ, जिसमें स्टार्ट हुआ जहाँ पे हमारे मनीष भाई को अटैक किया गया। और DC साहब का बिल्कुल मेरे को देखो जेन्युइन लगा, मगर हमने तो उनको ये बोला कि 2 दिन के अंदर कार्रवाई होनी चाहिए। तो देखते हैं, 2 दिन तक वेट करते हैं। SP साहब ने भी कहा कि हम जो भी इसमें जेन्युइन होगा वो करेंगे, हमें पूरा आश्वासन दिया गया है, लेकिन 2 दिन हम वेट करते हैं। 2 दिन के बाद पूछते हैं इनसे भी इन्होंने क्या किया इस एप्लीकेशन के ऊपर। वहाँ पर आंसू गैस, तो आप लोग देख सकते हैं कि जो प्रेसिडेंट हैं कमलप्रीत सिंह जी, उन्होंने बताया कि वो DC से मिले, SP से मिले, ज्ञापन सौंपा गया है और 2 दिन का वक्त दिया गया है। जी हाँ, 2 दिन का वक्त दिया गया है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए और हमारी मांग को पूरा किया जाए। आश्वासन दिया जा चुका है। उसके बाद अगर 2 दिन के बाद कुछ नहीं होता है, फिर से होम मीटिंग इन लोगों की बुलाई जाएगी, एडवोकेट्स की। जैसा कि कहा गया है कि सिर्फ जो मुनीश लाठर है, उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि आप लोग जो लाठीचार्ज कर रहे हैं कि क्या उसको कोई उनके पास राइट है, और राइट जैसे उन्होंने मांगा और उसके बाद ही उनके साथ ये लाठीचार्ज की जाती है। इस वक्त देख सकते हैं मुनीश लाठर जी के आप अपनी चोट दिखाते हुए दिख रहे हैं, सामने आए हैं और इनका कहना है ये बिल्कुल उनका, देख सकते हैं कि ये अपनी चोटें दिखा रहे हैं कि इनको लाठीचार्ज के वक्त ये ऐसे घायल हुए थे। मुनीश लाठर जी जो एडवोकेट हैं, इनको चोटें लगी हैं और इसी का ज्ञापन सौंपने सभी एडवोकेट साथी हैं। तो सर, क्या यहाँ पर आपको आश्वासन दिया गया, आपसे यहाँ पर ज्ञापन सौंप रहे हैं SP के बाद DC? उचित कार्रवाई होगी, उनको वीडियो दिखाई गई है और जो है उचित कार्रवाई होगी, कोई दिक्कत नहीं। तो आपकी मांग क्या रखी गई है सर? मांग ये रखी कि IUC नाग और DSP वीरेंद्र सैनी को बर्खास्त किया जाए और उनके ऊपर जो है कार्रवाई की जाए, 307 का मुकदमा दर्ज किया जाए उनके ऊपर कम से कम। IUC नाग के ऑर्डर से ये हुआ है और वीरेंद्र सैनी ने DSP पानीपत है इंटेंशनली जो मेरे साथ ये किया है। जब मैंने नोटिस मांगे उनसे तो उन्होंने मुझे धक्का दिया, मैं गिरफ्तारी देने को तैयार था, शांतिपुर में चल पड़ा था। उसमें मुझे बस में बिठाया, CI 1 में ले जाया गया, 1 से 6 तक वहाँ रखा गया मेरे को। CI 1 में कोई दिक्कत नहीं, वो उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, उन्हें बिठाया, पानी पर रोटी खाई, उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन ये गलत, उनकी वर्डिंग ये थी DSP सैनी की, केस मेरे से बहुत बोल रहा है, पत्रकार जी आप क्या बात करो, मैं 9 महीने से एक्टिव हुआ, मेरा सबको पता वकील हूँ मैं। फिर CID फेल है, फिर CID फेल है, अगर उन्हें ये नहीं पता वकील हूँ मैं, फिर किस बात की CID वहाँ? अगर CID को ये नहीं पता वकील हूँ मैं ड्रेस में जाता हूँ, ओबियसली टारगेट किया, वीरेंद्र सैनी ने टारगेट किया गया। और IUC ना ड्यूटी में स्टेट, वहाँ मैडम पूजा भारती थी, IUC ना को किस बेस पे वहाँ भेजा गया और 144 धारा की अलाउंस किस बेस पे कर रहे हैं, मेरे को ये बता दें। IUC ना सिर्फ वो तो IS है। DC साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ बोला गया है कि पूजा भारती ड्यूटी में स्टेट है, आपने देखी होगी। जब ड्यूटी में से पूजा भारती है, IUC ना किस लिए भेजा गया वहाँ, बता दें। सिर्फ ये काम करवाने के लिए भेजा गया उस आदमी को यहाँ। आइए सर, कुछ तो शर्म करो। अरे पढ़े लिखे भी अनपढ़ तो से अच्छा बोलते हैं वहाँ। अरे सिर फोड़ने, लाठियों से नहीं मरते, मरे गोली से मरेंगे। अब नहीं उठते, कभी नहीं उठते। अब तो जब तक काले गुरु वापस नहीं होते, उठते नहीं वहाँ से।
किसान का बच्चा हूँ, मर के रहूँगा। तो देखा आपने मुनीश लाठर जी जिनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया था, एडवोकेट हैं, उन्होंने अपनी चोटें भी जैसे दिखाई कि कैसे किस तरह से वो घायल हुए, और उन्होंने सिर्फ पुलिस से इतना कहा था कि नोटिस दिखाया जाए कि कैसा उनके पास नोटिस है जो लाठीचार्ज किया जा रहा है। उसके बाद उन्हें धक्का दिया गया और उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। उसी के चलते सभी जो उनके एडवोकेट साथी हैं सभी यहाँ पर जिला सचिवालय पहुँचे हैं। डीसी निशांत कुमार यादव के पास भी जाया गया सभी के द्वारा और ज्ञापन सौंपा गया, और साथ ही साथ एसपी गंगाराम पुनिया के पास भी जाया गया, उन्हें भी ज्ञापन सौंपा गया। और कहा जा रहा है कि 2 दिन का वक्त इन लोगों को दिया गया है। बाकी अगर 2 दिन के वक्त के बाद इनके साथ जो इन्होंने मांग रखी है अगर कुछ नहीं किया जाता है तो कहा जा रहा है एडवोकेट्स के थ्रू कि ये होम मीटिंग बुलाएंगे और काफ़ी जो पूरे हरियाणा की बार एसोसिएशन है उन्हें भी इसमें शामिल किया जाएगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कीर्ति कथूरिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।